जो शरीर है वो अंदर से बाहर की ओर ग्रो करता है, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर, यानी एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से ये बाहर की ओर ग्रो करता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो मोहित की पाठशाला। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊं। ये जो हमारा आज का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बीएड वाले स्टूडेंट के लिए, जो लोग अभी बीएड कर रहे हैं या जिन्होंने बीएड अभी कर ली है उनके लिए, जो लोग टैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो लोग सीटैट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखने का ट्राई करना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रोथ। ग्रोथ जिसे हम लोग हिंदी में वृद्धि कहते हैं, इसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगा कि इस टॉपिक को हम लोग एक इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की ट्राई करें ताकि जितने भी स्टूडेंट है सभी को समझ आ जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, ग्रोथ यानी वृद्धि। तो हमारा जो आज का टॉपिक है ना, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस किस को अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। हम सभी भी पहले छोटे बच्चे ही थे। तो टाइम के साथ साथ हम लोग ग्रो किए, हम लोग बड़े हुए, हमारा दिमाग थोड़ा डेवलप हुआ, हमारा जो शरीर है वो थोड़ा चेंज हुआ ना, सभी में बदलाव आया। हम भी छोटे बच्चे से लेके आज एक एडल्ट बन चुके हैं और थोड़े समय बाद हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो ये एक लाइफ चक्कर है, ये लाइफ स्पैन होता है। हम लोग बच्चे से लेके ओल्ड एज तक, ठीक है, ये हमारा एक जीवन चक्कर होता है। और इसको आप इस तरह समझ सकते हो कि किसी फल का एक बीज होता है, ठीक है, या किसी पेड़ का एक बीज होता है। वो बीज सबसे पहले अंकुरित होता है, ठीक है, अंकुरित होने के बाद वो एक पौधा बनता है, एक छोटा पौधा बनता है। उस पौधे के बाद वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है और धीरे धीरे वो एक वृक्ष बनता है। अब वो डायरेक्टली तो पेड़ नहीं बनता है, पहले वो एक बीज होता है, बीज से वो पौधा बनता है, पौधे से वो बड़ा पेड़ बनता है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से जो एक बीज है वो एक पौधे में परिवर्तित हो गया, उसमें बदल गया। तो इसको कहते हैं चेंज। ठीक है, ये चेंज हुआ है, उसने ग्रोथ की है। तो जो हमारा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम सभी में भी इसी तरह से बदलाव आते हैं, हम सभी लोग इस तरह से ग्रोथ करते हैं, सभी में चेंजेस आते हैं। तो जो हमारा ये टॉपिक है ना ग्रोथ, इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसको इस तरह से समझो, ठीक है, कि एक 2 साल का बच्चा है, 2 साल का या 2.5 साल का, ठीक है, उसकी जो हाइट है उसको आप रख लो कि उसकी हाइट 1 फुट है, कि वो 1 फुट का है सपोज। ठीक है, अब 1 साल के बाद वो 3 साल का हो गया, उसकी जो हाइट है वो 1.5 फुट होगी। ठीक है, थोड़ी हाइट उसकी बढ़ी ना, सभी मानते हो ना, हाइट तो बढ़ी उसकी, एज भी बढ़ रही है। धीरे 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 करके वो 15 साल का हो गया। ठीक है, 15 साल का हो गया, उसकी जो हाइट है वो 4.5 फुट होगी। ठीक है, अब जो बच्चा 1 फुट का था फिर वो 1.5 फुट का हो गया, अब वो 4.5 फुट का हो गया। फिर जब वो लड़का 22 साल का हुआ तो वो 4.7 फुट का हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब बदलाव है, इसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। तो ग्रोथ को अगर आपने अच्छे से समझना है तो ग्रोथ हमारा क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं। तो जिन क्वांटिटी को हम लोग माप सकते हैं वो हमारी ग्रोथ होती है। इस एग्जांपल से समझो कि जो हमारी ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ हमारे फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड होती है, जो भी हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। जैसे जो हमारी मसल्स होती है, मसल की जो शेप है उसका एनलार्ज होना, ठीक है, हमारा वेट बढ़ना, हमारी हाइट बढ़ना, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ना, ये सभी हमारा ग्रोथ से रिलेटेड है। ओके, जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हमारे पास जो मेन ऑब्जेक्टिव है पहले उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे जो आज के मेन ऑब्जेक्टिव है वो है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज ग्रोथ, कि वृद्धि क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ठीक है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ के बाद
मीनिंग ऑफ ग्रोथ के बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, कि जो ग्रोथ है उसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, मीनिंग के बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक के बाद हम लोग बात करेंगे चाइल्ड ग्रोथ की, कि जो बच्चा होता है उसकी ग्रोथ किस तरह से होती है, वो सारी बातें इसमें आती हैं। और इन सभी के बाद हम लोग लास्ट में बात करेंगे इम्प्लीकेशन ऑफ चाइल्ड ग्रोथ फॉर द टीचर एंड कोच, कि जो हमारे टीचर और कोच होते हैं वो किस तरह की जो एक्टिविटीज है, जो टास्क है, या किस तरह की वो टेक्निक यूज कर सकते हैं चाइल्ड ग्रोथ को बेहतर तरीके से करने के लिए। ठीक है, ओके। तो यही है हमारे आज के ऑब्जेक्टिव जिनको हम पूरा करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जैसा अभी हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया कि ग्रोथ क्या होती है, तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है कि ग्रोथ हमारी जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड होती है। ओके, अब बात करें अगर जो बुक में लिखा है, ठीक है, बुक में लिखा है जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जितनी भी क्वांटिटी होती है, जैसे हमारी हाइट होती है, लेंथ होती है, वेट होता है, और भी कई सारी चीजें होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जो हमें बाहर से दिखाई देती है, वो सारी चीजें हमारी ग्रोथ होती है। ओके, ठीक है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो जो ग्रोथ होती है वो हम जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, हमारी बॉडी में जो जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो हमारे ग्रोथ होते हैं। ओके, इस बात पे मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस, ठीक है, फिजिकल चेंजेस जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, जिसको माप सकते हैं। आप अपना वेट करते हो, कर सकते हो ना वेट, आपको पता है कि मेरा वेट कितना है, आपने क्या करना है, वेइंग मशीन पे खड़े होना है, आपको आपका वेट पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपका एक ग्रोथ हुआ, आपको पता लग रहा है कि आपका जो वेट है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ठीक है, अगर आप अपने वेट का कंपैरिजन करो कि जब आप 3 साल के थे तो आपका वेट कितना था, और आप अभी जैसे 25 साल के हो, 30 साल के हो, 17 साल के हो, 18 साल के हो, तो आपका वेट कितना है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वही हमारी ग्रोथ होती है। जब आप एक छोटे बच्चे थे, आप 3 साल के थे, 5 साल के थे, तो आपकी हाइट कितनी थी, 2 फुट, 2.5 फुट। ठीक है, जब आप 17 साल के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, तो आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट, 5.5 फुट, 4.5 फुट, इसी तरह से ना। तो पहले वाली हाइट से तो ज्यादा है, इसी को ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो। अगर आप बात करें आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, आपकी जो मसल्स है, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपकी जो मसल थी वो बहुत ही पतली पतली थी, जो आपकी बाजू थी, ठीक है, जो आपका शरीर था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। अब आप इतने एडल्ट हो चुके हो, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 25 साल के, तो आपकी जो मसल्स है वो किस तरह की है, आपकी स्ट्रेंथ किस तरह की है, वो सारी हमारी ग्रोथ होती। समझ रहे हो। तो ग्रोथ का असली मीन है, तो जो हमारी ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ का मीन है कि जो हमारी फिजिकल चेंजेस है हमारी बॉडी में जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, उसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं। समझ आया। ठीक है, लेंथ, वेट, हाइट, ये सभी हमारा वेट, हाइट, और भी जो फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे ह्यूमन बीइंग में होती है, जितने भी फिजिकल चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, वही हमारा ग्रोथ होती है। ओके, सिंपल। तो पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा कि व्हाट इज ग्रोथ। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि जो ग्रोथ है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो आपको थोड़ा समझ आया होगा कि ग्रोथ दरअसल है क्या। ओके, अब हम लोग इसमें आगे बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर ग्रोथ। ठीक है, कि जो ग्रोथ है वो साइकोलॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार, ठीक है, उसके दृष्टिकोण के अनुसार जो हमारी ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो कैसी है। ओके, तो इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे मीनिंग ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ ग्रोथ को समझने के लिए सबसे पहले जो उसके कुछ पॉइंट्स है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने 5-6 पॉइंट्स लिख रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रिंसिक चेंजेस, ठीक है, जो हमारे आंतरिक बदलाव होते हैं, आंतरिक चेंजेस आते हैं। ठीक है, दूसरा है एक्सट्रिंसिक चेंजेस, जो हमारे बाहरी जो चेंजेस होते हैं, हमारे फिजिकल जो जितने भी चेंजेस होते हैं जिनको बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाहर से देख सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, मेजरेबल, डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स, और लास्ट है नॉट कंटिन्यूस। ठीक है,
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रिंसिक चेंजेस क्या होते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक चेंजिंग यानी आंतरिक बदलाव जो हमारे शरीर में आते हैं, ठीक है। जैसे जो हमारी मसल्स होती है उनका एनलार्ज होना, जो हमारी मसल होती है वो ग्रो करती है ना, बड़ी होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं आपको पहले दे चुका हूं कि जब आप बच्चे होते हो, जब छोटे होते हो, तो जो आपकी आर्म होती है, जो आपकी बॉडी होती है, उसका जो साइज होता है वो कुछ अलग होता है। और जब आप लोग एक एडल्ट बन जाते हो, थोड़े बड़े हो जाते हो, तो आपकी जो बॉडी है उसका साइज भी कुछ अलग हो जाता है, ठीक है। दूसरा इसमें जो हमारा स्केलेटन होता है, ठीक है, जो हमारा अस्थि पंजर होता है उसमें भी बदलाव आते हैं। जब आप छोटे होते हो तो आपकी हाइट भी छोटी रहती है, ठीक है, इतने से रहते हो, छोटे है ना, ठीक है। थोड़े थोड़े बड़े होते हो तो जो अंदर का जो अस्थि पंजर है, हमारा स्केलेटन है जो, वो भी बढ़ता है ना, ठीक है। तो ये जो हमारे आंतरिक बदलाव है वो सारे हमारे इंट्रिंसिक चेंजेस में आते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक चेंजेस, जो हमारे बाह्य बदलाव होते हैं। अब बाह्य बदलाव इस तरह के, देखो, जैसे किसी की हाइट में चेंज आ रहा है तो वो आपको बाहर से दिख रहा है, आप उसको देख सकते हो, आप उसको मेजर भी कर सकते हो। अब किसी की हाइट 2 फुट है, किसी की हाइट 3 फुट है, किसी की 4 फुट है, किसी की 5 फुट है, कोई 8 फुट है, कोई 7 फुट है, तो उसको हम बाहर से देख सकते हैं, उसको मेजर भी कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं, ओके। तो ये तो हुई बात जो हमारे बाहरी बदलाव होते हैं, ठीक है। इसी के साथ जो वेट होता है, जो वेट होता है वो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसी का वेट 45 kg है, किसी का 50 है, किसी का 75 है, किसी का 100 है, किसी का 15 है, किसी का 20 है। तो ये हमारे सारे बाह्य बदलाव यानी कि एक्सट्रिंसिक चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब मैं इनकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सब मिलके जो मीनिंग ऑफ ग्रोथ है वो अच्छे से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अगला इसमें हमारे पास एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब आप कहोगे कि ग्रोथ के टॉपिक में डेवलपमेंट कहां से आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आएगा। बट जो हमारी ग्रोथ है वो एक तरह से जो डेवलपमेंट है उसी का एक एस्पेक्ट है, उसी का एक एस्पेक्ट है, उसी का एक पहलू है, ठीक है। अब जैसा हमें पता कि डेवलपमेंट हमारे बहुत क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होती है, ठीक है। जो डेवलपमेंट होती है उसका जो क्वांटिटेटिव पार्ट होता है वही हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है, ओके। तो जैसा हम बताया जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव भी होता है, क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है। अब जो क्वालिटी है उनको हम लोग मेजर नहीं कर सकते, उनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वांटिटी है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उसी को हम लोग ग्रोथ कहते हैं, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास मेजरेबल। जो मेजरेबल है, ठीक है, कि जितने भी ये पॉइंट्स है जो हमारे फिजिकल चेंजेस है उनको मेजर कर सकते हैं। तो जो ग्रोथ है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट हम मेजर कर सकते हैं, किसी का कद होता है जो शरीर का आकार, उसको मेजर कर सकते हैं, किसी का वेट हम मेजर कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसलिए जो ग्रोथ है वो मेजरेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स, कि जो जो ग्रोथ है वो बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। और वो फैक्टर क्या क्या है, सबसे पहला है कि जो ग्रोथ है हमारी वो एजुकेशन पे डिपेंड करती है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है, जो हमारे ग्लैंड्यूलर सेक्रेशन होते हैं और जो हमारी हेल्थ होती है उसके ऊपर भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये हमारे वेरियस फैक्टर है जिनके ऊपर ग्रोथ डिपेंड करती है, ठीक है। एजुकेशन, एनवायरमेंट, ग्लैंड्यूलर सेक्रिएशन एंड हेल्थ, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और लास्ट है इसमें हमारे पास नॉट कंटिन्यूस, ठीक है। तो जैसा नाम से पता लग रहा है कि जो हमारी ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। कुछ समय के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो 1 फुट का था फिर वो 2 फुट का हुआ, कि वो उम्र भर बढ़ता ही जाएगा, तब तो वो 100 साल का हो गया तो 100 फुट का हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो जो ग्रोथ है वो एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, ठीक है। और ये सभी इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, ठीक है। कई लोगों की जो ग्रोथ है वो 15 साल तक की होती है, कई लोगों की ग्रोथ है वो 17 साल तक की होती है, कई लोगों की ग्रोथ है वो 18 साल तक की होती है, कई लोगों की ग्रोथ 13 साल तक की होती है, ठीक है। इसी तरह से जो ग्रोथ है वो हर इंडिविजुअल में अलग अलग टाइम तक होती है, ठीक है। बट ये कंटिन्यूस नहीं होती है। जैसे ही आप लोग मैच्योर हो जाते हो उसके बाद
जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, सिंपल। तो जो हमारी ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है। तो यही थे हमारे कुछ फैक्टर्स, ठीक है, जो मीनिंग ऑफ ग्रोथ को अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक चेंजेस, एक्सट्रिंसिक चेंजेस, एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, मेजरेबल, डिपेंडेंट अपॉन वेरियस फैक्टर्स और नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, तो अगर हम इन सारी डिस्कशन का निचोड़ निकाले, ठीक है, इन सारी जो डिस्कशन है उसका निचोड़ निकाले, तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम ग्रोथ को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ग्रोथ इज द ऑल क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द ह्यूमन बीइंग लाइक साइज, वेट, हाइट, एक्सेट्रा। ओके, तो ये जितने भी फिजिकल चेंजेस है ह्यूमन बीइंग के अंदर जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो हमारी ग्रोथ है। ठीक है, ओके, इस बात पे मैं बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूं, तो इसको ध्यान से समझिए। ओके, तो हमने अभी तक ग्रोथ के बारे में समझा कि ग्रोथ होती क्या है और मीनिंग ऑफ ग्रोथ क्या है और किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ओके, जो हमारी ग्रोथ है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले इसमें हमारे पास है कि जो ग्रोथ है हमारी वो इन्फ्लुएंस होती है बाय हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ओके, तो जो हमारी ग्रोथ है वो सबसे पहले तो हमारे जेनेटिक्स है, जो हमारे जीन्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कि किस तरह के जीन्स हमें हमारे जो पेरेंट्स है, जो हमारे पूर्वज है उनसे मिले हैं। ठीक है, तो जो हेरिडिटी है और जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट की बात करें कि किस माहौल में आप रहते हो, ठीक है, आपका आसपास का वातावरण किस तरह का है, तो हेरिडिटी और एनवायरमेंट हमारे जो ग्रोथ है उसको इन्फ्लुएंस करती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इसकी कि जो हमारी ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। जैसे कोई जो इंडिविजुअल है वो मेच्योर हो जाता है, वो एकदम से परिपक्व हो जाता है, तो जो वृद्धि है वो रुक जाती है। ठीक है, वृद्धि एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, ये लगातार नहीं चलती है। जैसे ही कोई पर्सन मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है, या उसकी जो बॉडी है, जो उसका शरीर है वो परिपक्व हो जाता है, उसकी जो मसल्स है वो एकदम से मेच्योर हो जाती है किसी भी काम को करने में, तो जो वृद्धि है वो रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, तो जो उसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, इट स्टॉप्स विथ मेच्योरिटी। जैसे ये मेच्योरिटी होती है ये रुक जाती है। अगली हमारे पास कॉम्युलेटिव इन नेचर। ठीक है, कि जो ग्रोथ है वो कॉम्युलेटिव इन नेचर है। ठीक है, अगली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है कि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इस तरह से कि हम लोग सभी लोग डिफरेंट है, सभी को पता है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल में जो ग्रोथ है उसकी जो रेट है वो सभी में अलग होगी, उसकी स्पीड भी अलग होगी। सभी में जो ग्रोथ है वो उनके शरीर के हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगला इसमें हमारे पास ग्रोथ प्रोसीड मोर रैपिडली। ठीक है, रैपिडली यानी क्विक, जल्दी से, रैपिडली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, कि जो हमारे जीवन के शुरुआती साल होते हैं ना उसमें जो ग्रोथ है वो ज्यादा जल्दी से और ज्यादा तेजी से होती है। आपने सभी ने नोटिस किया होगा कि अभी ये इस तरह से क्यों कह रहा है कि लाइफ के शुरुआती जो साल होते हैं, जब हम लोग पैदा होते हैं छोटे से होते हैं, ठीक है, 6 महीने बाद हम थोड़े बड़े होते हैं, साल बाद थोड़े बड़े होते हैं, 5 साल बाद थोड़े बड़े होते हैं, 8 साल बाद थोड़े बड़े होते हैं, 10 साल बाद थोड़े बड़े होते हैं। जैसे हमारी जो बॉडी है वो मेच्योर हो जाती है, ठीक है, मेच्योर हो जाती है, तो जो हमारी ग्रोथ है, जो हमारी वृद्धि है वो रुक जाती है। ठीक है, तो जो ग्रोथ है वो शुरुआती के सालों में होती है, जो हमारे जीवन के शुरुआती साल होते हैं 14-15 साल तक। ठीक है, उसके बाद अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक है वो कहती है कि जो ग्रोथ है वो फॉलो करती है एक डेफिनेट सीक्वेंस और पैटर्न को। ठीक है, कि जो हमारी ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो फॉलो करती है एक डेफिनेट सीक्वेंस को या पैटर्न को, कि हर एक इंडिविजुअल के लिए एक अलग सीक्वेंस होती है, एक अलग पैटर्न होता है। ठीक है, उसी पैटर्न और उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ है वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास
कि जो टेम्पो और स्पीड है, कि टेम्पो और स्पीड ऑफ ग्रोथ इज नॉट इवन। इसकी भी मैं बात अभी कर चुका हूं कि जो ग्रोथ है उसका जो टेम्पो है, जो उसकी स्पीड है, वो इवन नहीं होगी, वो सभी के लिए एक जैसी नहीं होगी, सभी के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि हम सभी लोग डिफरेंट है। ठीक है, सभी की जो नीड है वो भी डिफरेंट है, सभी की जो बॉडी है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, इसीलिए सभी में जो चेंजेस होते हैं, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो सभी में अलग अलग होगी। ओके, मतलब ये सभी में एक जैसी नहीं होगी। इसके बाद ये जो ग्रोथ है हमारी, वो इंडिविजुअल डिफरेंस को मार्क करती है। ठीक है, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, उसको भी दर्शाती है, उसको बताती है ये कि जो ग्रोथ है हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है, उसके लिए अलग रेट होगा, अलग स्पीड होगी, अलग टेम्पो होगा, अलग पैटर्न होगा, अलग सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, उसको भी ये मार्क करती है। और अगली हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो है कि रेट एंड पैटर्न कैन बी मॉडिफाइड बाय कंडीशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कि जो रेट और पैटर्न है, ठीक है, कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो पैटर्न है, उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी मॉडिफाइड, ठीक है, कैन बी मॉडिफाइड बाय कंडीशन। ठीक है, जो कंडीशन है, जो परिस्थितियां हैं, स्थिति के अनुसार, एक्सटर्नल या इंटरनल। तो जो हमारी पैटर्न है, जो रेट है ग्रोथ का, उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट स्टेज में हमारे पास रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट यूनिफॉर्म इन डिफरेंट स्टेजेस एंड पार्ट्स। कि जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, सभी के लिए एक जैसी नहीं है, अलग अलग जो पार्ट्स है, अलग अलग जो स्टेजेस है, वहां सभी के लिए ये अलग अलग है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म नहीं है कि एक ही जो स्पीड से ये चलेगी या एक यूनिक कोई पैटर्न फॉलो करेगी, ये सभी के लिए अलग अलग है। ठीक है, तो यही थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, ये जो इसका सब टॉपिक है, ये भी समझ आया होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो जहां तक आपने डिस्कशन को सुना, इसको देखा, समझा है, ठीक है, तो इसमें हमने ज्यादातर बात क्या की है, जो फिजिकल चेंजेस है, ठीक है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, ठीक है, जो टेम्पो है, कंडीशन है, उन सभी के बारे में हमने बात की है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बात करने वाले हैं चाइल्ड ग्रोथ की। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि अब हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड ग्रोथ के बारे में। ठीक है, कि जो एक बच्चा होता है वो किस तरह से ग्रो करता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ के बारे में हम लोग बात करें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फिजिकल ग्रोथ, पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ग्रोथ स्पर्ट्स और चिल्ड्रन एंड एक्सरसाइज। ओके, तो ये हमारे पास 5 पॉइंट है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, वो जो एडल्ट होते हैं, उन्हीं का एक शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ठीक है, हम लोग पहले सभी बच्चे होते हैं, बच्चे के बाद हम लोग धीरे 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 करके एडल्ट बनते हैं। ऐसा ही होता है ना, अब ऐसा तो नहीं कोई डायरेक्ट ही एडल्ट बनता है, पहले सब छोटे होते हैं, धीरे 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 टाइम के अकॉर्डिंग जैसे टाइम निकलता रहता है, हम लोग ग्रो करते रहते हैं और धीरे धीरे करके हम लोग एडल्ट बन जाते हैं। उसके बाद हम लोग बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, यही होता है। अब जो एक बच्चा है, उसकी ग्रोथ किस तरह से होती है, क्या से किस तरह के चेंजेस आते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इसमें कि फिजिकल ग्रोथ। ठीक है, पहला पॉइंट है कि फिजिकल ग्रोथ। अब जैसे नाम से पता लग रहा है कि फिजिकल ग्रोथ, तो जैसा हम सभी को पता है कि जब हम लोग पैदा होते हैं, तब हम लोग जो हमारी एडल्ट हाइट होती है ना, उसका हम लोग 1/4 भी नहीं होते हैं, इतने छोटे होते हैं। ठीक है, 1/4। तो धीरे धीरे जैसे समय गुजरता है तो हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, जो हमारी मसल्स होती है वो एनलार्ज होती है, जो हमारा शरीर है वो खुलता है, धीरे धीरे करके हम लोग ग्रो करते हैं। छोटे बच्चे से हम थोड़ा बड़े होते हैं, फिर हम थोड़ा स्क्रॉलिंग करना सीखते हैं, हम लोग घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर हम थोड़ा दीवार का सहारा लेके चलना सीखते हैं, फिर हम थोड़ा चलते हैं, फिर गिरते हैं। उसी तरह से धीरे धीरे करके हम लोग थोड़े बड़े होते हैं, चाइल्डहुड में आते हैं, चाइल्डहुड के बाद हम थोड़े से एडल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से काम होता है ना, सभी को पता है। तो इस टाइम पीरियड के दौरान हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं ना।
हमारी स्ट्रेंथ, हमारी हाइट, हमारा वेट, सब कुछ चेंज होता है। ओके, चेंज होता है ना। तो यही सब हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं। जितने भी हमारे ये फिजिकल चेंजेस हैं इनको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब जो ये फिजिकल चेंजेस होते हैं ये एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होते हैं। इसकी भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसी के साथ हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टेजेस होती है जो ग्रोथ की, ठीक है, फ्रॉम बर्थ टू एडल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें 4 स्टेजेस बताई गई हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक स्टेजेस बताई गई हैं। तो ये 4 स्टेजेस कौन सी है, ठीक है। जब हम लोग छोटे होते हैं, जब हमारा इन्फेंसी टाइम पीरियड चला होता है, उस टाइम हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से होती है, ठीक है, बहुत ही तेजी से होती है। उसके बाद जैसे ही हम लोग थोड़ा ग्रो कर जाते हैं, जब हम लोग एडोलेसेंस की जो पीरियड होता है, जो हमारा एडोलेसेंस पीरियड होता है, उसमें जब हम लोग एंटर करते हैं तो उस टाइम जो हमारी ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। बट जब हमारा मिडिल चाइल्डहुड आता है ना, तो हमारी जो ग्रोथ की स्पीड है वो स्टीडी हो जाती है और स्लो हो जाती है। तो जो हमारी ग्रोथ है वो स्लोली स्लोली होती है। उसके बाद जैसे ही हम लोग 12 साल 13 साल उसके बाद की जो एज है उसमें एंटर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो हमारी जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है वो एकदम से होती है, वो एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। और तो 14-15 साल तक जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो चेंजेस है वो सारे आ चुके होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 16 साल तक। उसके बाद बॉडी में इतने ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। जितने भी चेंजेस होते हैं वो गर्ल्स में 14 साल तक और जो बॉयज है उसमें 16 साल तक हो जाते हैं, ठीक है। और जो गर्ल्स है वो बॉयज से ज्यादा जल्दी मेच्योर हो जाती है, उनकी बॉडी में ज्यादा जल्दी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, ये भी हम सभी को पता है। तो यही था हमारे पास की जो फिजिकल ग्रोथ है वो क्या कहती है, ठीक है। तो फिजिकल ग्रोथ में जैसा मैंने आपको बताया कि बॉडी में चेंजेस आते हैं और भी बहुत सारी जो बातें हैं, और जो ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी स्टेजेस थी उसके बारे में हमने बात किया कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होती है वो इन्फेंसी, जो हमारा टाइम पीरियड होता है, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है उस टाइम होती है, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल वाला टाइम होता है ना हमारा, ठीक है, मिडिल वाला टाइम होता है, वहां पे स्लो हो जाती है, स्टीडी हो जाती है, बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। उसके बाद जो हमारी स्पीड है वो फिर से बढ़ जाती है ग्रोथ की, ओके। और एक टाइम पे आके, एक पर्टिकुलर एज पे आके ये स्टॉप हो जाती है। उसके बाद कोई भी हमारे में ग्रोथ नहीं होती है, ओके। आगे इसमें हम लोग बात करेंगे पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है। पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ क्या है? जो ग्रोथ है ना वो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है। क्या करती है? पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है। जब हम लोग पैदा होते हैं ना, ठीक है, ओके, तो जो हमारे हेड होता है ना, हेड जो हमारा सिर होता है, सिर का जो साइज होता है वो बाकी बॉडी के कंपेयर में सबसे ज्यादा ज्यादा होता है। पता है आपको? सबसे ज्यादा होता है। सबसे पहले जो चीज डेवलप होती है वो हमारा सिर होता है, जो हमारा हेड होता है, ठीक है। बाकी जितने भी हिस्से होते हैं वो उसके बाद डेवलप होते हैं। जो हमारा शरीर है वो किस तरह से ग्रो करता है, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो अंदर से बाहर की ओर ग्रो करता है, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर। यानी एक सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से ये बाहर की ओर ग्रो करता है। समझ रहे हो? सेंटर पॉइंट से ये बाहर की ओर ग्रो करता है। ऐसे नहीं कि बाहर से अंदर की ओर ग्रो करता है, ये अंदर से बाहर की तरफ ग्रो करता है। सबसे पहले हेड फॉर्म होता है, हेड के बाद नेक फॉर्म होती है, यहां से देखो। उसके बाद ये सारी चीजें हमारी डेवलप होती है, ठीक है। ओके, समझो, इस बात को समझो पहले, ठीक है। सबसे पहले हेड, हेड के बाद जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स है जो हेड के नजदीक है सबसे पहले वो डेवलप होंगे। उसके बाद जो दूर के पार्ट्स है वो डेवलप होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है किसी की पहले उंगली आती है, उंगली के बाद ये बाजू आएगी, फिर ये सिर बनेगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। पहले हेड, हेड के बाद सारी चीजें बाहर की ओर आती है। इस तरह ध्यान रखना है इसको, अंदर से बाहर की ओर, ठीक है। तो जो ये पैटर्न की हम लोग बात कर रहे हैं वो इस तरह से काम करता है, ठीक है, अंदर से बाहर की ओर, ओके, ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जैसे हमारा जो हेड है वही फॉर्म होता है, वही बनता है, ठीक है। और जो हमारा हेड होता है वो पूरी जो हमारा बाकी की बॉडी होती है ना उनमें सबसे बड़ा होता है जब हम लोग छोटे होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है जो बाकी हमारा बॉडी पार्ट्स है, ठीक है, बाकी जो शरीर है फिर वो फैलता रहता है, वो बड़ा हो जाता,
ठीक है। बाकी जो शरीर है हमारा वो ग्रो करता है, ठीक है, धीरे धीरे ग्रो करता है। और जब हमारा जो शरीर है पूरी तरह से ग्रो हो जाता है तो जो हमारा सिर है, ठीक है, जो हमारा सिर है फिर वो एक्चुअल शेप में आ जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमारा सिर इतना बड़ा था, ठीक है, तरबूज की तरह, वो बाद में थोड़ा थोड़ा होके ऐसे पपीते के शेप में आ जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है, ठीक है। सपोज करो हमारा जो हेड है वो भी एक तरबूज की तरह हो, इतना बड़ा हो, ठीक है, और बाकी जो बॉडी पार्ट है वो बिल्कुल छोटा छोटा हो, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। हम लोग कोई कार्टून तो नहीं है, ठीक है। अगर वैसा ही होता तो हम लोग एक कार्टून की तरह लगते कि सिर एकदम तरबूज की तरह, बाकी जो बॉडी है वो किसी डॉल की तरह है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, जैसे जैसे हमारा जो शरीर है वो डेवलप करता रहता है, उसमें ग्रोथ होती रहती है, तो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक्चुअल जो साइज होता है, जो मैच्योरिटी होती है, उसको अचीव कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तीसरा जो पॉइंट है इसमें हमारा पास वो है ग्रोथ स्पर्ट्स, ठीक है। तो ये ग्रोथ स्पर्ट्स होता क्या है? जो हमारे जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से होता है, तो उसको हम लोग ग्रोथ स्पर्ट्स कहते हैं। ये जो ग्रोथ स्पर्ट्स है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो जैसा हमें पता है कि जो गर्ल्स है वो ज्यादा जल्दी मेच्योर हो जाती है एज कंपेयर टू बॉयज, ओके। और जैसा मैं यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक टेबल मैंने बनाया है, तो इस टेबल में डिफरेंट एजेस के लिए बताया गया है कि जो पीक ग्रोथ होती है वो किस एज में कब तक होती है, ठीक है। जैसे बॉयज के लिए अगर जो अर्ली ग्रोथ है, अर्ली जो पीक ग्रोथ है वो 12 साल तक होती है, 12 साल की जो एज होती है वहां पे होती है, ठीक है। उसके बाद जो एवरेज पीक ग्रोथ होती है वो 14 साल तक होती है, और जो लेट पीक ग्रोथ होती है वो 16 साल तक की एज तक होती है, ठीक है। 16 साल की एज तक लेट पीक ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद गर्ल्स के लिए अगर हम बात करें तो एज कंपेयर टू बॉय उनकी जो अर्ली पीक ग्रोथ है वो 10 साल की एज में हो जाती है, ठीक है, 10 साल की एज में, जहां बॉयज की 12 साल की एज में होती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो गर्ल्स है वो ज्यादा जल्दी मेच्योर हो जाती है एज कंपेयर टू बॉयज, ठीक है। सेम, ठीक है, जो गर्ल्स है वो ज्यादा जल्दी मेच्योर हो जाती है, उनकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा जल्दी हो जाती है। अगर एवरेज पीक ग्रोथ की बात करें तो गर्ल्स में ये 12 साल की एज में हो जाती है एज कंपेयर टू बॉयज, बॉयज में ये 14 साल की एज में होता है। इसी के साथ अगर हम लेट पीक ग्रोथ की बात करें तो वो गर्ल्स में 14 साल की एज में हो जाती है और बॉयज में 16 साल की एज में। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहीं पे हमें सारा डिफरेंस पता लग रहा है कि जो गर्ल्स है वो ज्यादा जल्दी ग्रो करती है एज कंपेयर टू बॉयज, ओके। और जिस टाइम जो बच्चा है वो पीक ग्रोथ पे होता है, ठीक है, जब हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हो रही होती है, तो जो वो बच्चा है जिसकी ग्रोथ है वो जल्दी से हो रही होती है, ठीक है, चाहे वो बॉय है चाहे वो गर्ल है, ठीक है, तो उनकी जो एनर्जी है ना बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनकी सारी एनर्जी ग्रो होने में लग जाती है, ठीक है। उस टाइम जो उनकी एनर्जी होती है बहुत ही ज्यादा जल्दी खर्च होती है, बहुत ही जल्दी खर्च होती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी उनकी जल्दी जल्दी ग्रो होने में लग जाती है कि उनके पास ना बोलने लायक एनर्जी भी नहीं बचती है। सोचो वो एकदम से थक जाते हैं, उनकी जो सारी एनर्जी है वो ग्रो होने में चली जाती है, ओके। तो जो ग्रोथ स्पर्ट्स है उसको आप समझ चुके होंगे कि जब रेट ऑफ ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। तो इसके ऊपर भी हम लोग बात कर चुके हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, इसके ऊपर मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब हम लोग छोटे होते हैं हमारी बॉडी का साइज कुछ अलग होता है, हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो कुछ अलग होता है। जैसे जैसे हम लोग थोड़े बड़े होते हैं, चाइल्डहुड में आते हैं, एडोलसेंस में आते हैं, उसके बाद हम लोग एडल्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं, बॉडी साइज में चेंजेस होते हैं, वेट में चेंजेस होते हैं, हाइट में चेंज होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं। आंतरिक चेंजेस भी होते हैं, बाह्य चेंजेस भी होते हैं, एक्सट्रिंसिक चेंजेस भी होते हैं, इंट्रिंसिक चेंजेस भी होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी जो मसल्स है वो एनलार्ज होती है, जो स्केलेटन है उसमें भी चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। इसी के बारे में ये वाला पॉइंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ठीक है। और जिस टाइम ये बॉडी में स्ट्रक्चर चेंजेस आते रहते हैं तो ये बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, और अगर इनमें कोई बाहरी फोर्स लगाई जाए तो ये टूट भी सकते हैं, ठीक है। जिस टाइम ये जो बॉडी है पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुई होती है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बच्चे ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू जो हमारे एडल्ट होते हैं।
होते हैं ना, सभी को पता है, ठीक है। तो जिस टाइम उनकी जो बॉडी पार्ट्स है वो मेच्योर हो रहे होते हैं, ठीक है, उसी टाइम वो बहुत ज़्यादा वीक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे उनकी जो आर्म होती है, जो जॉइंट्स होते हैं, वो उस टाइम वीक पॉइंट होते हैं, वो वीक बोन्स होते हैं, ओके। कोई भारी फोर्स लगाने पे वो टूट सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा पॉइंट इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट है वो हमारे पास है चिल्ड्रन एंड एक्सरसाइज। अब ऐसा सभी को पता ही होगा कि जो हमारे जितने भी चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे होते हैं, उनको अगर कंपेयर करें किसी एडल्ट के साथ, किसी बड़े व्यक्ति के साथ, तो जो एक्सरसाइजेज बड़े लोग कर सकते हैं वो बच्चे सहन नहीं कर सकते एज कंपेयर टू अगर वेट लिफ्टिंग की बात करें। तो जो एक बड़ा व्यक्ति है, जो एक एडल्ट व्यक्ति है, वो 50 किलो वेट आराम से उठा लेगा, उसके लिए उतना उसमें एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा। बट अगर एक 5 साल का बच्चा है, एक 6 साल का बच्चा है, उसके लिए 20 किलो वेट, 10 किलो वेट, 15 किलो वेट भी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है, जो उसके बॉडी पार्ट्स है, वो उतने ज्यादा मेच्योर नहीं है कि वो इतना ज्यादा वेट उठा सके, ठीक है। इस बात पे गौर करना कि जो उसके बॉडी पार्ट्स है वो अभी इतने ज्यादा मेच्योर नहीं हुए हैं कि वो उस वेट को टॉलरेट कर सके, उतना वेट को वो लिफ्ट कर सके, उतने वेट को उठा सके, ठीक है। अगर वो अपनी क्षमता से ज्यादा उस वेट को उठाने का प्रयास करेंगे तो उनको चोट भी लग सकती है, उनकी जो बोन्स है वो क्रैक भी हो सकती है, ओके, और वो हमेशा के लिए भी डिसेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन एंड एक्सरसाइज, इसमें अगर हम बात करें तो सर्टेन एक्सरसाइज होती है, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं जो बच्चों के लिए अलग से बनाई जाती हैं और एडल्ट्स के लिए अलग से होती हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि जो एक बच्चा है उसको वो सेम एक्सरसाइज करनी है जो एक एडल्ट करता है, तो वो नहीं कर पाएगा, और अगर वो प्रयास भी करेगा तो उसकी बॉडी को हार्म होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए एक जो एवरेज 6 साल का बच्चा है ना, उसे अगर 1 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी है तो उसे 38 लीटर यानी 38 लीटर जो एयर है, जो हवा है, वो ब्रीथ करनी होगी, उसे वो सांस अंदर लेनी होगी, तब वो 1 लीटर जो ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो हमारा एक एडल्ट होता है, ठीक है, जो एक 18 से 20 साल का जो व्यक्ति होता है, 18 से 20 साल का व्यक्ति होता है, वो अगर उसे 1 लीटर जो ऑक्सीजन है वो प्रोड्यूस करनी है तो उसे उस बच्चे से तो कम ही जो हवा है वो अंदर लेनी होगी, ठीक है। जैसे उसे 28 लीटर जो एयर है वो अंदर लेनी है, ठीक है। जैसे वो 28 लीटर जो हवा है उसको अंदर लेगा, ठीक है, इनहेल करेगा, तो वो 1 लीटर जो ऑक्सीजन है उसको प्रोड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हो, तो जो बच्चा है उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू एडल्ट, ओके, ठीक है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि जो बच्चे और जो एडल्ट है उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ वाइज, साइज वाइज, हेल्थ वाइज, ठीक है, जिस तरह भी आप लोग कंपेयर करोगे उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो जो चीजें छोटे बच्चों के लिए हैं वो उन्हीं के लिए हैं, ठीक है, और जो चीजें एडल्ट के लिए, जितनी भी एक्सरसाइज एडल्ट के लिए बनी है वो सारी वो ही कर सकते हैं। जो छोटा बच्चा है उसकी जो बॉडी है वो उन सारी एक्सरसाइज को टॉलरेट नहीं कर सकती, ओके। तो यही थे हमारे बहुत सारे पॉइंट्स चाइल्ड ग्रोथ से रिलेटेड। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो इसका ऑब्जेक्टिव है, जो सब पॉइंट है, वो भी समझ आया होगा, ओके। इस सब पॉइंट में हमने बात करी फिजिकल ग्रोथ, पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, ग्रोथ स्पर्ट्स, पीक ग्रोथ और चिल्ड्रन एंड एक्सरसाइज, ओके। अब लास्ट जो उसमें ऑब्जेक्टिव हमारा वो है इम्प्लीकेशन ऑफ चाइल्ड ग्रोथ फॉर टीचर एंड कोच, ठीक है, कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या एक्सरसाइज हैं जो एक टीचर या एक जो कोच है वो यूज कर सकता है एक बच्चे की ग्रोथ में, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो लास्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो है इम्प्लीकेशन ऑफ चाइल्ड ग्रोथ फॉर द टीचर एंड कोच, ठीक है। सबसे पहला जो उसमें पॉइंट है वो है कि जो एक टीचर है या एक जो कोच है उसे क्या करना चाहिए कि उसे ग्रुप बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे ग्रुप बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू दी फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। जो बच्चे हैं उनकी जो फिजिकल डेवलपमेंट है उनके अकॉर्डिंग उसे ग्रुप्स बनाने चाहिए यूजिंग बाय यूजिंग हाइट एंड वेट, ठीक है। तो
सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो टीचर है, जो कोच है, उसे क्या करना चाहिए कि उसे ग्रुप्स बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड या चिल्ड्रंस यूजिंग हाइट एंड वेट। जो भी डाटा उनके पास मौजूद है उनके अकॉर्डिंग उसे ग्रुप्स बनाने चाहिए, ठीक है। सेकंड जो उसका पॉइंट है वो है कि जो टीचर है या जो कोच है उसे, जो टीचर है या जो कोच है हमारा, उसे बच्चों को मदद करनी चाहिए, उनको ये समझाने में कि जो उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, ठीक है। उनको वो सारी चीजें समझाने का उसे प्रयास करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ओके। अगला जो उसमें पॉइंट है वो है कि अवॉइड एक्सरसाइजेज विच प्लेस एक्सेसिव फोर्स ऑन बोन्स। कि ऐसी जो एक्सरसाइजेज है जिसमें जो एक्सेसिव फोर्स लग रही है बोन्स के ऊपर, वैसी जो एक्सरसाइजेज है वो नहीं करनी चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उससे अगर आप 15 किलो या 20 किलो जो पानी की बकेट से जो बाल्टी है वो उठा रहे हो या इतना वेट उठा रहे हो, तो उसकी बोन्स के लिए वो इतनी ज्यादा, उसकी बोन्स के लिए वो बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डालेगी, उसकी बोन्स भी क्रैक हो सकती है, ओके। तो ऐसी जो एक्सरसाइज है वो ना की जाए जिसमें एक्सेसिव फोर्स लगे बोन्स के ऊपर। अगला पॉइंट है अवॉइड करें वेट बिफोर एडोलेसेंस। कि जब तक आप एडोलेसेंस में प्रवेश नहीं कर जाते, आप एडल्ट नहीं बन जाते हैं, आपको जो वेट है, वेट उठाना, ठीक है, उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं वो एक जैसे हैं, अगर आपने समझ रहा उसको, ठीक है। अगला जो पॉइंट है इसमें वो है कि जो भी हमारा टीचर है, जो कोच है, उसे ऐसे जो स्टैंडर्ड्स है परफॉर्मेंस के वो सेट करने हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एज, ठीक है। जो डेवलपमेंट एज है उसके अकॉर्डिंग, ना कि जो क्रॉनिकल एज है उसके अकॉर्डिंग। कि मान लो कोई बच्चा है वो 8 साल का है या 10 साल का है, ठीक है, उसके लिए आपने ऐसे स्टैंडर्ड सेट नहीं करने हैं कि तू 10 साल का है या तू 8 साल का है, कि ठीक है, कि तुझे ये काम करना ही पड़ेगा। उसकी जो डेवलपमेंट एज है ना, उसका शरीर भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही जो स्टैंडर्ड है परफॉर्मेंस के वो सेट करने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो दो, मान लो 2 बच्चे हैं, ठीक है, दोनों बच्चे 10 साल के हैं, बट उनकी जो बॉडी है, जो हेल्थ है, वो दोनों की अलग अलग है, ठीक है। तो सबकी जो हेल्थ होती है वो अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, तो सबके लिए जो स्टैंडर्ड है वो भी उनकी जो डेवलपमेंट एज है उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, ना कि क्रॉनिकल एज के अकॉर्डिंग, ओके। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि थिंक अबाउट ग्रोथ स्टेजेस नॉट एजेस। कि जब भी आप लोग जो बच्चा है उसके बारे में सोचते हो, उसके लिए कोई टास्क रखते हो, कोई परफॉर्मेंस रखते हो, तो आपने क्या करना है, जो उसकी ग्रोथ स्टेजेस है उसके बारे में पहले सोचना है कि वो कौन सी स्टेज में अभी पहुंचा है, किस स्टेज में वो भी है, ग्रोथ की कौन सी स्टेज में वो पहुंचा है, ना कि उसकी एज को देखना है। जो पहले वाला पॉइंट था सेम वैसा ही, एज को नहीं देखना आपने, जो ग्रोथ स्टेजेस है उसको देखना है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि थिंक हाउ चेंजेस इन दी फिजिकल प्रपोर्शन विल अफेक्ट दी परफॉर्मेंस। कि आपने सोचना है कि अगर फिजिकल प्रपोर्शन में कोई चेंज होगा, ठीक है, फिजिकल प्रपोर्शन में अगर कोई चेंज होगा तो जो परफॉर्मेंस है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ओके। समझ रहे हो उसको। मान लो अगर एक 10 साल का बच्चा है और उसे आप बोलते हो कि 25 किलो वेट उठाना है, ठीक है, 25 किलो वेट उठाना है और उसको लेके उसे चलना है, और अगर आप उसी 10 साल के बच्चे को, ठीक है, 10 किलो या 8 किलो वेट उठाने को कहो, तो एज कंपेयर टू 25 किलो वेट, ठीक है, और सेम टास्क परफॉर्म करने को कहो, तो उसमें कितना ज्यादा चेंज आएगा, ठीक है। वही बात है इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। और लास्ट जो उसका पॉइंट है वो कहता है कि एनकरेज स्किल लर्निंग फॉर ऑल योर एथलीट्स, लेट डेवलपर्स कुड बी वेरी सक्सेसफुल लेटर। कि आपको जो जितने भी आपके एथलीट हैं, जो हमारे कोच हैं, ठीक है, कोच या टीचर जो भी है, उन्हें जितने भी उनके एथलीट है ना, उनको एनकरेज करना चाहिए स्किल लर्निंग के लिए। स्किल है ना, उसको सीखो, उसके लिए उन्हें प्रेरित करना है, उन्हें एनकरेज करना है। कई बच्चे होते हैं जो लेट सीखते हैं, बट जो लेट सीखते हैं वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यही थे हमारे कुछ पॉइंट्स
इम्प्लीकेशन ऑफ चाइल्ड ग्रोथ फॉर द टीचर एंड कोच। तो इसी के साथ हमारा जो ये आज का टॉपिक था ग्रोथ, वो होता है समाप्त। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ नया इस वीडियो से सीखा होगा। ओके, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट है ग्रोथ को लेके वो थोड़े दूर हुए होंगे। आज की वीडियो में हमने बात करी ग्रोथ के बारे में, ग्रोथ क्या होता है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ, ठीक है। इसी के साथ चाइल्ड ग्रोथ की बात हमने की, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ उसके बारे में हमने बात करी, और इसी के साथ इम्प्लीकेशन ऑफ चाइल्ड ग्रोथ फॉर टीचर एंड कोचेज इसके बारे में हमने बात की। और इन सभी के बीच में हमने बहुत सारे जो एग्जांपल्स है उनके साथ हमने इसको रिलेट करने की कोशिश भी की। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जैसे टैट हो गया, सीटैट हो गया, टीईटी कमीशन हो गया, या अगर आप अभी बीएड में आपने एडमिशन ली है, ठीक है, आप पहले सेमेस्टर में हो, तो आपकी जो बुक है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ईयर्स उसमें आपको ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखने का आप ट्राई करना, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर देना। ये आपके लिए फ्री है, बट हमें इससे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि मेरी जो वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही है, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच रही है, और सभी लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।